नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है, सीएम हाउस में चल रही बैठक खत्म हुई है। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बयान दिया है। बैठक में विकास को लेकर नई योजना बनी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान है बैठक को लेकर। 20 मई से पहले कई योजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारी है सरकार की। कई विकास कार्यों की लॉन्चिंग की तैयारी है सरकार की। किसानों के खाते में 18 मई को राशि भेजी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक का भी 17 मई को उद्घाटन होगा। जैसा मैंने पूर्व में कहा था, विकास का रोड मैप, शहरों का, गांव का, उसमें विकास को नीचे धरातल पर पहुंचाना, उसकी तारीखें आज तय हुई हैं। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, इनमें अलग अलग कार्यक्रम तय हुए हैं। यहाँ एक जगह पर माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे, दूसरे स्थान पर प्रभारी मंत्री रहेंगे। 16 तारीख को हमारे और 17 तारीख को हमारा नगरोदय कार्यक्रम होगा। 16 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को राशि डाली जाएगी। 17 को नगरोदय कार्यक्रम में ही मूंग दाल के वितरण का, संजीवनी क्लिनिक का, ये कार्यक्रम 17 तारीख को होंगे। 18 तारीख को भी हमारे जो किसान कल्याण का मध्य प्रदेश का पैसा है, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो डाला जाता है, लगभग 1700 करोड़ रुपया, ये भी किसानों के खाते में डाला जाएगा। आज की चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभार के जिले और स्थानीय जिले जो माननीय सम्मानित मंत्रियों के हैं, उनमें कार्य की योजना के बारे में विस्तार से बात की। भाई 5 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गाजगिरी है। सतना एसपी धर्मवीर सिंह को खरगोन का नया एसपी बनाया गया। सिद्धार्थ चौधरी को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया। सिवनी एसपी कुमार प्रतीक को भी पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। अरविंद तिवारी बनाए गए हैं झाबुआ के एसपी। आशुतोष बनाए गए हैं सतना के एसपी। तो खरगोन एसपी के बाद एएसपी का भी ट्रांसफर हुआ। सरकार ने खरगोन एएसपी नीरज चौरसिया को भी हटाया है। नीरज चौरसिया को पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मनीष खत्री होंगे खरगोन के नए एएसपी। खरगोन हिंसा में फेल साबित हुई थी पुलिस, जिसके बाद एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर पहले गाजगिरी और एएसपी नीरज चौरसिया को भी पुलिस मुख्यालय अब अटैच कर दिया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कभी भी निर्वाचन आयोग निकाय की अधिसूचना जारी कर सकता है। इस बीच शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के समय लिए गए एक और फैसले को बदलने की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी खुद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। फैसले के मुताबिक महापौर, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष अब सीधे जनता ही चुनेगी। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इसके लिए हम अध्यादेश लाएंगे। तर्क ये है कि महापौर और अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इससे खरीद फरोख्त पर भी रोक लगेगी। देखिए, महापौर पूरे शहर का प्रतिनिधित्व करता है, या जो नगर पालिका का अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है, वो पूरा शहर का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए जनता से निर्वाचित होना चाहिए। इसमें जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त की गुंजाइश नहीं होती है और जनता से निर्वाचन होता है तो वो निष्पक्षता के साथ जनता को अपना महापौर अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलता है। बदलाव करेंगे, ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। इसको आयोग को हम लोगों ने सूचित कर दिया। जितने भी भारतीय जनता पार्टी ठटकरम करे, पहले वो सीधे चुनाव कराना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने कमलनाथ जी का फार्मूला स्वीकार करके जो है अध्यादेश निकाल दिया कि इसके बाद जो है इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अब फिर से वो डायरेक्ट चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। वो जैसे भी चुनाव कराना चाहें, उनकी दुकान बंद होना तय है। मध्य प्रदेश की जनता को जिस तरह से सताया जा रहा है, जिस तरह से अनाचार की व्यवस्था, लोग आजीविका का साधन लोगों के ख़त्म हो गए। लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। लोग जो है खाने पीने से मोहताज हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में जब जिनके पास घर चलाने की स्थिति नहीं छोड़ी इस सरकार ने 16 साल 17 साल बाद, वो क्या चुनाव जीतेगी? जनता जो है इनको
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 31 मई तक एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सरकार करेगी। पहले 16 मई तक होनी थी एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, लेकिन तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है, 31 मई कर दी गई। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद तारीख को आगे बढ़ाया है। सीएम शिवराज का यह कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसानों के गेहूं का एक एक दाना समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदेगी। गुनाकांड पर प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर आरोपियों के साथ संबंध होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से जुड़े हैं दुर्दांत आरोपियों के तार और ऐसा लंबे समय से होता आ रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दवलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए? और मैं तो कहना चाहता हूं राघवगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राघवगढ़ के स्थानीय लोगों का यह मानना है, उनका आरोप है कि राघवगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। वहीं गुना में पुलिस हमले का तीसरा आरोपी भी ढेर हुआ है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक और आरोपी का एनकाउंटर कर दिया, तीसरे आरोपी का भी एनकाउंटर कर दिया है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बयान है इसको लेकर। आरोपियों को जयवर्धन सिंह और राघवगढ़ किले का संरक्षण है, ये बड़ा बयान दिया है महेंद्र सिंह सिसोदिया ने। हाँ, शहजाद खान जिसने 8 राउंड गोली चलाई थी, जी, उसको पुलिस ने मार दिया है और वो जंगल में भाग रहा था, फरारी कर रहा था, उसको पुलिस ने घेर के मार दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे की और कार्रवाई है सर, किस तरह जितने भी अपराधी होंगे, जितने भी लोग होंगे, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इससे पूर्व भी रावगढ़ में कच्ची शराब की भट्टियों पे छापे पड़े थे और उन लोगों को भी संरक्षण वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक जयवर्धन सिंह जी और उनके परिवार का रहा, और इन लोगों को भी, जो अपराधी हैं जिन्होंने ये कत्लेआम किया है, उनको भी संरक्षण रावगढ़ के लिए। गुना में काले हिरण के शिकारियों के पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यहां आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर घरों को जमींदोज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस का सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। श्योपुर की गोहर में पुलिस आरक्षक संतराम मीणा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद संतराम मीणा की 2 साल पहले मुरैना की कुलहोली गांव निवासी वर्षा से शादी हुई थी और 8 महीने का उनका एक बेटा है। संतराम मीणा 2 दिन पहले एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होकर गुरुवार को गुना में अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। शुक्रवार की रात वो पुलिस टीम के साथ वन्य जीव तस्करों को पकड़ने के लिए गए थे और तस्करों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। सीएम शिवराज के गृह विधानसभा सीहोर के बुदरी के नसरुल्लागंज में आदिवासी गांव पिपलानी में 400 जोड़ों का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। यहां करीब 400 जोड़ों की शादी धूमधाम से हुई। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दूल्हों की अनूठी बारात निकाली गई। डीजे की धुन पर परिजन डांस करते हुए नजर आए। समारोह स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
आज हम दोनों की शादी है, वो जो मिलना था वो हमको मिल चुका है। मध्य प्रदेश में बदमाशों, गुंडों, अपराधियों पर सीएम शिवराज का बुलडोजर चल रहा है। जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। महोनिया में एक बदमाश के सरकारी जमीन पर कब्जा कर दिया था, जिसको जमींदोज किया गया। वहीं सतना में भूमाफिया पर कार्रवाई की गई। वेदांती आश्रम के पीछे की जमीन जिस पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी, उसे हटाया गया है। तो देवास के टोंक थाना क्षेत्र के देवली गांव में गौ हत्या के मामले में आरोपियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए रासुका लगा दी। आरोपियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उनके अवैध मकानों और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं मामले में फरार एक आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। रतलाम में त्रिपोलिया गेट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे निगम कर्मियों और व्यापारियों में नोकझोंक हो गई। आरोप है कि निगम कर्मी ने व्यापारियों से बदसलूकी की, जिसके बाद व्यापारी नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। हंगामे और नोकझोंक के दौरान बाजार में बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। इंदौर के विजयनगर के रहने वाले धीरज वर्मा की पिछले दिनों संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन ने हत्या की आशंका जताई थी और सड़क पर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस द्वारा लाख समझाने के बाद चक्का जाम हटवाया गया। परिजन को समझाइश देकर घर भेजा गया। वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि परिजन के अनुसार बयान दर्ज कराए गए हैं। मामले की जांच जारी है। भिंड में भीषण गर्मी के बीच जल संकट भी गहराता जा रहा है। पानी भरने के दौरान आए दिन विवाद के हालात बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 8 के बघेल मोहल्ले में देखने को मिला, जहां पानी भरने के लिए महिलाओं में लड़ाई हो गई। महिलाओं की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दतिया में एक शादी समारोह में दूल्हे के हर्ष फायर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो जिगना थाना के बरक गांव का है। 12 मई को यहां यूपी से बारात आई थी, जहां पर स्टेज पर ही दूल्हे ने हर्ष फायर किया। आगे बढ़ते हैं। सतना में नरवाही की आग ने तांडव मचाया। खेत से आग 3 गांव तक फैल गई और एक मकान भी आग के चपेट में आ गया, जिसमें गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। सीहोर में जिला कोर्ट में बिजली सप्लाई जंक्शन में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। जिला कोर्ट में बड़ा हादसा होते होते टला है। बिजली सप्लाई जंक्शन में आग लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हो पाई। मुरैना के बानमोर में इंडस्ट्रियल एरिया में सर्जिकल कॉटन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पल भर में लाखों का कॉटन जलकर खाक हो गया। मुरैना और ग्वालियर से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सतना के नागौद सलेहा मार्ग पर एक खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक चालक और खलासी ढाबे में खाना खा रहे थे कि ट्रक के केबिन में आग भड़क उठी। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। सूचना नागौदा नगर पंचायत के दमकल को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। अब आपको उज्जैन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जीआरपी जवान की सतर्कता से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। चलती ट्रेन से एक मां 2 बच्चों के साथ उतरने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जीआरपी जवान महेश कुशवाहा ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को बचाया।
देवास में एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने नवाचार प्रारंभ किया है। उन्होंने थाने में जाकर औचक निरीक्षण किया, साथ ही फोन लगाकर फरियादियों से पूछा है कि उनकी शिकायत दर्ज की जाती है नहीं, जिस पर समय पर कार्रवाई होता है ये नहीं होती। साथ ही उन्होंने जाना है कि कोई परेशान तो नहीं करता। वहीं पुलिस कर्मियों को रजिस्टर मेंटेन करने की हिदायत भी दी। झाबुआ जिले में लगातार बढ़ते तापमान का असर अब पशु पक्षियों पर भी दिखाई दे रहा है। झाबुआ के बहादुर सागर तालाब और मेहता जी के तालाब किनारे और सर्किट हाउस परिसर में बड़ी संख्या में चमगादड़ों की मौत हो गई। यहां के पेड़ों पर बड़ी संख्या में चमगादड़ रहते हैं, लेकिन अब चमगादड़ गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है। डॉक्टर्स की माने तो चमगादड़ के शवों को जमा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जानकारी जांच के बाद ही आएगी। इसके लिए हमने मृत चमगादड़ का जो अवशेष शरीर है वो भोपाल राज्य पशु अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल के लिए भेज दिया गया है। अब बात करेंगे ब्राजील में हो रहे डेफ ओलंपिक के। ओलंपिक में गौरांशी शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता है। जी हां, टीम इवेंट में हासिल किया है गोल्ड मेडल। गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में 5 मई को हुए टीम इवेंट में गौरांशी शर्मा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, देश का नाम रोशन किया। गौरांशी शर्मा को खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी।